सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मरहला, इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत, पीटीआई रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस के बाहर पैदल मार्च। इस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फैसला आया है उस पर असरअंदाज हो। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले का जवाब देंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अवाम की ताकत के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। साहबजादा हामिद रजा और शेख वकास बोले फुल कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ताल्लुक है पीटीआई पे पाबंदी का, ये तजवीज़ जो है इसको अच्छी तरह से डिलिबरेट किया जाएगा, इसके कानूनी पहलू देखे जाएंगे, इसकी डिजायरेबिलिटी को सामने रखते हुए, और उसके बाद ये वेल थॉट ऑफ इंक्लूसिव डिसीजन होगा विद इन कंसल्टेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अलायंस में है हुकूमती। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की सिर्फ तजवीज़ है, उसे ऐलान या मंतकी फैसला नहीं कहा जा सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने वाजे कर दिया। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में कहा कि सियासी इत्तेहादियों से मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर ही कोई फैसला किया जाएगा। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का फैसला। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा तमाम कार्रवाइयां सियासी बुनियादों पर हो रही हैं, जुल्म की रात खत्म होने वाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, गारंटी दें सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। अटॉर्नी जनरल बोले सनम जावेद आज़ाद हैं, उन्हें मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुल्क के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। बदइंतजामी की इससे बदतरीन मिसाल कोई नहीं मिलती। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं मुल्क का सबसे अहम मसला तवानाई बहरान का है। बहरान का हल बताने के बजाय मसला बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक रहेगी। हुकूमत तब्दील हुई तो नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिन तौर पर टेक्नोक्रेटिक इंतजामिया आएगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत को पटरी से उतार सकती है। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई का इम्कान नहीं। मजीद कहा एक और मुमकिन सैलाब या कुदरती आफत से मईशत को खतरा लाहक है। डॉलर के रेट बढ़ने की भी पेशगोई। मुल्क में मानसून की एंट्री। पंजाब और केपी में तूफानी बारिशें, छतें गिरने से 2 बच्चों समेत 4 जाँ बहक। गुजरात में क्वार्टर की छत मुनहदम होने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 4 सद्दा में मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में कयामत खेज गर्मी, शदीद हब से शहरी बिलबिला उठे। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता रात माह जुलाई की गर्म तरीन रात थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 551 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,747 पर पहुंच गया। गवादर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त एक्शन। मंडी के इलाके में छुपाया गया बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। इस्लामाबाद में बैल चराने पर झगड़ा, नौजवान कत्ल। मकतूल के वालिद की थाना में दरख्वास्त। कहा बेटा बैल चराने ग्रीन बेल्ट पर गया। क्रिकेट खेलते लड़कों ने बैल चराने पर मना किया। सर में बैट मारने से मौत वाक़ई हुई।
सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, हुक्काम ने टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है, वो अपनी रिहाइश गाह पर आइसोलेशन में रहेंगे, दफ्तरी उमूर टेलीफोन पर अंजाम देंगे। बाइडन बोले, डॉक्टर ने सेहत की संगीन सूरत हाल बताई तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सदर बाइडेन की दोबारा सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी इल्तवा का शिकार डेमोक्रेट नेशनल कमेटी ने सदारती नामजदगी का ऐलान एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन नहीं हरा सकते। एडम शेफ और सेनेटर चक शूमर समेत दीगर डेमोक्रेट्स का बाइडेन से दस्तबरदार होने का मुतालबा। कमाला हैरिस और गैविन न्यूसम के नाम मुतबादिल के तौर पर फिर सामने आ गए। ट्रंप पर कातिलाना हमला, सिक्योरिटी पर सवालात खड़े हो गए। FBI हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने हमले से पहले जगह का जायजा लिया। अहलकारों के रडार पर भी कई बार आया मगर उसे रोका न गया। जो अहलकार पकड़ने गया वो वापस छत से नीचे उतर आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मैथ्यू रैली के मुकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा। उसके पास शिकारियों के जेर इस्तेमाल रेंज फाइंडर भी था। फलस्तीन में इजरायली दहशतगर्दी जारी, गजा पर ताज़ा बमबारी से 19 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायल ने राफा, अल-जदायदा, खान यूनिस और नसरात कैंप समेत मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए। 24 घंटे में 81 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। 14 की तादाद 38,794 से तजावुज कर गई। अमरीकी फौज ने गजा में आर्जी बंदरगाह का इमदादी मिशन खत्म कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक $230 मिलियन से कायम बंदरगाह के जरिए 81,000 मैट्रिक टन इमदाद फराहम की गई। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों में 6 अफराद की हलाकत। तलबा की कॉल पर आज मुल्क गिर हड़ताल। वज़ीर आज़म शेख हसीना का अदालती तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का ऐलान। कहा, तलबा को उकसाया गया, तलबा से अपील है शरपसंदों को सूरत हाल का फ़ायदा उठाने का मौका ना दें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की बांग्लादेश में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। चीन के सूबे सिचुआन के शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी, 16 अफराद हलाक, 30 को बचा लिया गया। 300 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ रहे। दुबई की शहजादी शेखा महरा ने अपने शौहर को तलाक दे दी। सोशल मीडिया पोस्ट में शौहर को मुखातिब करते हुए लिखा कि जब आप दूसरों के साथ मसरूफ हैं तो मैं तलाक का ऐलान करती हूँ। शेखा महरा ने गुज़िश्ता अप्रैल में शेख माना बिन मोहम्मद से शादी की थी। मई में इनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। ओलंपिक मशल, पेरिस के बाद तारीखी कस्बे आइजन रवाना। 110 से जायद मशल बरदारों ने बारी बारी ओलंपिक टॉर्च को भी उठाया। इवेंट का आगाज 26 जुलाई से होगा, 11 अगस्त तक जारी रहेगा। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए 18 रुकनी कौमी दस्ते की रवानगी का शेड्यूल जारी। 3 शूटर्स और 2 ऑफिशियल्स जुमे को पेरिस रवाना होंगे। एथलीट अरशद नदीम, फाइका रियाज और ऑफिशियल्स 24 जुलाई को उड़ान भरेंगे। इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत एथलीट अरशद नदीम और कशमाला तलत करेंगे। और साइंस की दुनिया में नई जिद्दत, रोबोट अब मुस्कुराएंगे, चेहरे के तासुरात तब्दील कर सकेंगे। जापान में रोबोट की जिल्द तैयार कर ली गई।